ये ड्रग मैंने खुद बनाया है। तुमने जितना लिया है उससे कुछ ही देर में तुम्हें पैरालाइसिस हो जाएगा, ताकत ही नहीं बचेगी। अलविदा। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ये सब बंद करो। तुम्हारा खेल खत्म। ऋषियो, सुनो तुमने? नाम सुन। रुको, मैं एंटीडोट लेके आता हूं। पहले जाकर माँ की मंगोलिया वाली फ्लाइट को रोको। उसमें बम है। नाम सुन, नाम सुन। TU-803 टेक ऑफ रोककर सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित जगह पर लाइए। प्लेन में बॉम्ब होने की खबर मिली है। एक जरूरी अनाउंसमेंट है। हम ये प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इस प्लेन में बम होने की संभावना है। आप सभी को अपना सामान यहीं पर छोड़कर जल्दी से उतरना होगा। प्लीज पैनिक मत करिए, आराम से जाइए। सारे पैसेंजर्स को सेफली निकाला है। किस तरह का बॉम्ब है, कुछ आइडिया है आपको? कोई गिफ्ट आइटम है, एक लेडी के हैंडबैग में रखा होगा। वो गिफ्ट दरअसल एक बॉम्ब है। 10B पैसेंजर का नाम है जुल्जाया। उनके सामान में कोई गिफ्ट है क्या? देखो, शायद शराब की बोतल होगी। दिखे तो तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल प्रोसीजर शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं, मुझे अभी इसी वक्त वो एंटीडोट चाहिए। मेरे पास एंटीडोट नहीं है। तो फिर मैडम किम के पास तो होगा। अभी उन्हीं के घर में हूँ। यहाँ फ्रिज में नहीं है, मतलब उनके पास भी नहीं होगा। तो क्या बस उसे फ्रिज में ही रखते हैं? इस एंटीडोट को फ्रिज से बाहर ज्यादा देर नहीं रख सकते। इसे फ्रिज में ही रखना पड़ता है। फ्रिज में ही रखना पड़ता है। और ईशो भी ड्रग लेता था, इसका मतलब थूगो में होगा। जुंगा जी, जुंगा जी, जुंगा जी, जुंगा जी, जुंगा जी, जुंगा जी। जुंगा जी, सांस लेते रहिए जुंगा जी। हिम्मत मत हारिए, मुझे छोड़कर मत जाइए जुंगा जी। ये बेहोश है। इंजेक्ट करो। सीपीआर शुरू कर दो। 1 2 3। अंदर नहीं जा सकते। रुको, रोको उसे। पुलिस, आने दो उन्हें। यहाँ चोरी हुई है इसीलिए मैंने इनको बुलाया है।
तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। मैं अभी किम मैडम का एड्रेस भेज रही हूँ। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। मुझे धोखा दे रही थी? हाँ? वाह क्या टाइमिंग है। हम लोग सोल पुलिस के ड्रग इन्वेस्टिगेशन यूनिट से। किम जोंग सूक आप ही हो ना? किम जोंग सूक और किम तेरी आपको नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। आपको अपने वकील को बुलाने का अधिकार है, लेकिन तहकीकात पूरी होने तक हवालात में रहना पड़ेगा, ठीक है? सर, इनका ऑक्सीजन लेवल गिरता ही जा रहा है। बीपी 70 जूल्स तक चार्ज करो। 1 2 शॉट। 150 कर दो। 1 2 शॉट। अब 200 कर दो। 1 2 शॉट। मम्मा, 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 गुमजू क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नाम सुन कहाँ है? नूना अभी भी। नाम सुन। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? गुमजू, मम्मा, गुमजू, रुकिए। नाम सुन। शुक्रिया ऑफिसर। ये क्या? ये किसने किया? तलाशी लो। यस सर। मुझे नहीं लगता कि रियू शिव को सिर्फ हम ही ढूंढ रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज देखा था ना? उसने मंगोलियन औरत को गिफ्ट दिया, फिर टॉयलेट में गया और औरत के भेस में भाग गया। मैं जानता हूं तुम कहां हो। उसी जगह जहां पावेल तुम्हें पहली बार ले गया था। क्या रख भी दिया? CTA 4885 के गेहूंगी वाले डिस्ट्रीब्यूटर का पता मिल गया है। रुको, मैं भी चलता हूं। हेलो डॉक्टर से बच के रहना। हेलो, ऑल द बेस्ट। देख, हम दोनों यहाँ अकेले, इसलिए बता देता हूँ।
तू ना मेरी तरफ देखकर ऐसे लार टपकाना बंद कर दे, वरना मैं तुझे। मैं जानता हूँ रियुशु अभी कहाँ है। बकवास मत कर। मैं सच कह रहा हूँ। तो बता कहाँ है। मुझे नहीं पता कहाँ है। तो झूठ क्यों बोला। मेरी मर्जी। साला सन की। अबे ओए, बहुत हो गया। तेरे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं तो मुझे हल्के में मत ले। देख, कुदरत का नियम है, एक सनकी दूसरे सनकी को पहचान लेता है। तू मुझसे बच नहीं पाएगा। लोकेशन नहीं मिली ना तो तेरी जान ले लूंगा। जिस बोरी में आया था उसी में बांधकर नदी में फेंक दूंगा। किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ऐसे मरना है तो बता दे। नहीं बता वो कहाँ है। साला तो हटाओ। माँ, 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 माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। आपको जिंदगी में जो करना है कीजिए, लेकिन अभी आंखें खोलिए। आप उनसे शादी कर सकती हैं। हनीमून के लिए मेरा प्राइवेट जेट लेकर जहाँ मर्जी हो जाइए। आपको मोनाको में बंगला खरीद कर दूंगी। आपके जन्मदिन पर मैंने आपके लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी बुक की है। ओ माँ। सच में स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराओगी? इंतजाम किया है। माँ होश आ गया। मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी तो क्या होगा? मैंने सब सुन लिया है। मोनाको में बंगला, बाद में मुकर गई तो बहुत मारूंगी। हाँ, और वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट 2 लोगों के लिए। 2 कौन? मेरे मिस्टर सू। हम साथ में 100 साल जिएंगे। थैंक यू मॉम। हाँ गुमजू जी बोलिए, मैं बस अभी आता हूँ। जुंगना जी को होश आ गया गुगजोंग जी। क्या आप उनसे नहीं मिलेंगे? आप ही जाएं तो बेहतर है। उसका ख्याल रखना। मैं जो नहीं दे सका वो सब तुम देना। और हाँ, उसे शिकायत का कोई मौका मत देना। अच्छी नींद आई? एंटीडोट कहाँ है? अरे हाँ, मैंने तुम्हें दे दिया था। सनकियो से कहा था तुम्हारी नींद पूरी होने दूंगी। थैंक यू मेरी माँ की जान बचाने के लिए, और मेरी भी। जिग जिग, थैंक यू हमें बचाने के लिए। क्या जरूरत थी जाने की? मैं कितना डर गया था तुम्हें पता भी है? मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने वादा किया था ना, मरूंगी नहीं। अब देखो। एक सेकंड। हाँ भाई, रियुशु का पता चल गया है। वो गोबोंगसांग के बॉक्सिंग अरीना में छुपा है। तुम्हें उसकी लोकेशन भेज दी है। ठीक है। जिग जिग, लेट्स गो। ओके। बैठो। मुझे मम्मा ने गिफ्ट में दी है, बैठो ना। रुको, मैं चलाता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी है, मैं चलाऊंगी। तुमने गाड़ी चलाना कब सीख लिया? सीखा नहीं है, सीखने वाली हूँ। चलो चले।
कितने साल बाद मुलाकात हुई। पता है, ये एक हंगेरियन गाना है। मुझे यह गाना रोज सुनाई देता था जब भी वो मुझे सजा के तौर पर यहाँ के जेल में रखते थे। हंगेरियन? तो हो सकता है पावेल भी हंगेरी में हो। नहीं, वहाँ जिप्सीज रहते हैं। जिप्सीज? हाँ, जिप्सीज। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं। वो बचपन से ही ऐसा म्यूजिक बजाना जानते हैं जैसे पैदा ही वाले उनके साथ हुए हो। और वो लोग दिन भर नाचते हैं, गाते हैं और मजे करते हैं। तो चलो ना, हम यहाँ से भागते हैं और हंगेरी चलते हैं। बिन बिन, तुम जिंदा हो? जज्बात में आकर जो अपने मकसद से भटकता है उसे पावेल माफ नहीं करता। हम दोनों को शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। जस्ट देन हम दोनों ने वहां से भाग जाने का फैसला किया था। उस दिन मुझे उन्होंने हंगेरी भेज दिया। तब पता चला वहां सिर्फ जिप्सीज नहीं है बल्कि पावेल भी है। वहां मुझे जान से मारने की बजाय जान लेने की ट्रेनिंग दी। और जानते हो मुझे पहला ऑर्डर किसका मिला? तुम्हारा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुम्हें मरना ही होगा। मुझे लगा था तुम अलग हो गए और तुम मेरी तरह पावेल की जंजीरों से निकल चुके होगे। मैं गलत था, क्योंकि तुम तो आज भी पावेल के गुलाम हो। हमें अपनों ने ठुकराया, इसलिए पावेल ले गया। मुझे तो मेरे अपनों ने 3 बार ठुकराया है। सबसे पहले जन्म देने वाले मां बाप ने, दूसरी बार उसने ठुकराया जिससे मैंने प्यार किया, और तीसरी बार मेरे इकलौते दोस्त ने, जिससे मिलने के लिए मैं बरसों से तड़प रहा था। जो आदमी अपने लोगों से ही इतनी बार धोखा खाए तो उसका मर जाना ही बेहतर है।
सार बॉम्बा। रियोशो नहीं। मैं मरूंगा, लेकिन शान से। खानिशिक सर, यूनसंग चौल को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, एक और बात, इस बॉक्सिंग अरीना की जगह पहले एक अनाथ आश्रम था। कुछ साल पहले जब अनाथ आश्रम बंद हुआ तो इस जगह की नीलामी हुई और रियोशियो ने इसे खरीद लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। मिल गया? ओके सर, कायल का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है वो? सागिंग हॉस्पिटल में। वो अपनी पहचान छुपाकर नकली नाम से एडमिट हुआ था और हॉस्पिटल वालों ने वांटेड पोस्टर देकर हमें कॉल किया। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया इंस्पेक्टर। मिस हांग, आपने सच में बड़ा काम किया। बड़ा काम करना तो अभी बाकी है जेंटलमैन। मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना है। फिलहाल एंटीडोट का सप्लाई ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके लिए उस पागल डॉक्टर का इलाज करना पड़ेगा, वो भी मेरे तरीके से। कमिश्नर ई जोंग सिक को कहाँ छिपाया है? उन्हें तुम ही ले गई थी ना? रियोशियो के सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि तुम उन्हें ले गई थी। अच्छा ये बताओ, तुम भी वो ड्रग लेती हो? मैं तुम लोगों को बेवकूफ दिखती हूँ? उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ड्रग्स की स्मगलिंग और मासूम लोगों को अगवा करना काफी नहीं था जो गैंग वॉर भी करने लगे। तुम ये शुक्र बनाओ कि मैं कोरियन पुलिस से हूं, समझे? रशियन पुलिस से होता तो सबसे पहले गोली मारता। हेलो। ओह सच में? चलो शुक्र है। क्या हुआ? कमिश्नर सर को छुड़ा लिया गया है। हाँ। वैसे इस ड्रग के सारे बायर्स हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, पर हमें एंटीडोट का सोर्स नहीं पता। दिखने में तो ये केस ड्रग्स का लगता है, लेकिन असली खेल एंटीडोट का है। सही कहा। इससे पहले कि वो पावेल के हाथ लगे, हमें उसे ढूंढना होगा। तुम्हें थूगो में कुछ नहीं मिला? मैं गया था पर वहां सिर्फ एक ही बॉक्स था। हाँ, वो वहां तो नहीं रखेगा। तुगांग स्टेशनरी में जाना होगा। क्या हुआ? अचानक स्टेशनरी में क्यों जाना है? उस स्टेशनरी में जहाँ से मैंने डॉक्टर चे को उठाया था, वहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा क्या अजीब था वहाँ? मतलब एक नॉर्मल सा दरवाजा था, पर मुझे कुछ अजीब लगा। इतना कह रही है तो वहाँ देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ चलो। पर तलाशी के लिए कुछ प्लान करके जाना चाहिए ना। इसकी ड्रेस देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अब काम बन जाएगा हमारा।
क्या बोल रहे हो? मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया कि तुम खास हो। पुरानी चीजों से लेकर मॉडर्न पेन तक हर चीज संभालते हो। सच में तुम अच्छे बुरे को परखना जानते हो, यानी तुम मुझे भी परख सकते हो। गौर से देखो मेरे इस प्यारे जिस्म को। तुम देख रहे हो ना? मिल गया। थैंक यू। ये वीडियो जल्दी स्पेशल काउंसिल को भेजो। ठीक है। अच्छा, इस बुड्ढे को भी ले चलो, इसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा और सारा एंटीडोट ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी बुलाना। यस सर। कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप अंदर जा सकती हैं। र्यूशियो की मौत से तुम बहुत दुखी लग रहे हो, पर उसके लिए तुमने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे हुनर की बेइज्जती है, ऐसा नहीं लगता? र्यूशियो को कुछ मत बोलना, उससे परफेक्ट कोई नहीं है। हमने जो भी बनाने की कोशिश की उसका हर ट्रायल उसने खुद पर किया। हम दोनों पक्के दोस्त थे। बड़ी बड़ी बातें करके उस मुजरिम को मसीहा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी एक मुजरिम थे जिसका अतीत दुनिया से छुपाया गया और चंद पैसों के लिए तुम लोग लोगों की जान से खेलने लगे। ये सब झूठ है। हाँ। तुम्हें कौन से एलर्जी है ना, उससे तुम्हें खुजली और उल्टियां होती हैं। इसीलिए तुम 14 साल के थे तब स्कूल के बदमाश बच्चों ने तुम्हें सड़ा हुआ कॉर्न खिलाया था, है ना? क्या तुम जेल जाकर सुबह शाम कॉर्न राइस खाना पसंद करोगे? नहीं ना? तुम मुझे गुस्सा आ जाए उससे पहले एंटीडोट का फॉर्मूला दे दो। नहीं 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 नहीं। इस तरह रोऊंगा सोचा था ना तुमने? मैंने एलर्जी का इलाज करा लिया है। एक्चुअली मैं तुम्हें नोबेल प्राइज देने की सोच रही थी। तुमने मेडिकल साइंस में कमाल किया है तो तुम्हें अवार्ड दिला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तुम सलाखों के पीछे ही सड़ो। सुबह कॉर्न राइस खाओ, दोपहर में कॉर्न राइस खाओ, शाम को कॉर्न राइस खाओ। हर रोज यही होगा क्योंकि तुम्हें तो नोबेल प्राइज में दिलचस्पी नहीं है ना, और इनाम में 1.3 बिलियन वॉन भी नहीं चाहिए। वो इतने पैसे थोड़ी मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? खैर छोड़ो, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं ना। मुझे लगा था मैंने पूरा रिसर्च करके तुम्हें नोबेल प्राइज के लिए चुना है, तुम्हारे कौन मतलब मेडिकल साइंस के इतने बड़े आविष्कार के लिए। पर मैं गलत थी, मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। परेशानी के लिए माफी। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? ऐसे प्राइज भला किसे पसंद नहीं आते? इसी बात से याद आया, मुझे हमेशा सबको सरप्राइज देना पसंद है। हाँ नामगिर। मैडम जी, एक बड़ी मुसीबत आई है। अब क्या हुआ? आज पूरा ऑफिस खाली था, कंपनी का नाम भी नहीं था। मेरे ड्रॉवर में 10 मिलियन वॉन कैश रख के बॉस कहीं गायब हो गए हैं। जानती थी यही होगा, बेचारा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती,
पूरी दुनिया में नौकरी के लिए तुम्हें यही आदमी कहाँ से मिला? चर्च में मिला। सुबह सुबह प्रेयर करने आया था। चर्च में? मतलब वो ब्रेड चर्च में आया था? जी, हम लोग बाइबल पढ़ाने का काम कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझे जॉब के लिए ऑफर दिया था। पक्का इस चर्च में सिर्फ रईस लोग ही आते होंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अजीब बात यह थी कि बॉस को पॉल में बहुत दिलचस्पी थी और वो खुद को पॉल जैसा बनाना चाहते थे, क्योंकि पॉल शुरुआत में जीसस को तकलीफ देते थे पर बाद में उनके शिष्य बन गए। पॉल? जी, जाते हुए बॉस ये कार्ड भी छोड़ गए हैं। संभल के, घर में। दिखाओ, हाथ जला तो नहीं ना? थोड़ा सा। दयावान पॉल की शरण में आओ। मतलब ये पॉल को बहुत मानता है। नामगिर, ड्राइवर को बुलाओ। जी। ए सुनो, सब पैक कर लो, शाम तक सब शिप में चढ़ाना है। ठीक है। तुम कहीं जाने की तैयारी में हो? हाँ। ए तुम लोग क्यों रुक गए? चलो काम करो, चलो। जी ठीक है। तू क्या खुद को रॉबिन हुड समझती है? अफसोस कि फिलहाल मेरे पास रॉबिन हुड के जैसे हर जगह पर मदद करने वाले साथी मौजूद नहीं हैं। सीधा मुद्दे पर आती हूँ। ब्रेड कहाँ है? कहाँ छुपाया है उसे बताओ। एक शिप में बैठकर भाग गया वो। कहाँ पर? इटली। मैंने ही सामान में छुपा कर भेजा। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। क्या तुम जानती हो कि उसने आज तक कितने फ्रॉड किए हैं? मुझे तो वो कुछ नहीं पता, लेकिन मिस्टर चैन के साथ काफी डील करता था। मिस्टर चैन? लोन देने वाले एक हाथ वाले मिस्टर चैन? हाँ, वही एक हाथ वाला फिलहाल गायब है। कमाल की बात है ना, मैं शक्ति इस्तेमाल करती हूँ पर आप दोनों को दूर रहकर भी उसका एहसास हो जाता है। हमारे परिवार की औरतों की ये खासियत है। गुमजू, तुमने हम दोनों के बीच की कड़ी बनकर बहुत अच्छा किया। आपने जो किया उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको तो उन्होंने किडनैप भी किया था। ओ, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं? मेरी जिंदगी का मकसद तो मुझे पता चल गया है। मुझे भी। आपका क्या मकसद है? शुक्रिया मिस्टर सो। शुक्रिया मत कहिए। सच कहूं जुंगान जी, आपकी जैसी शख्सियत को तो पूरी जिंदगी तंदुरुस्ती का वरदान मिलना चाहिए। वैसे मेरा दिल आपके ऊपर पहली बार कब आया था ये जानती हैं आप? जिस दिन मुझे फेक कॉल करके लूटने वालों को आपने सबक सिखाया था। स्ट्राइक! झूठ मत बोलिए, ऐसी बात से कोई प्यार कर बैठता है? तारीफ करेंगे तो और लड़ने का मन करेगा। जितनी चाहे लड़ाई कीजिए जुंगा जी। संभालने के लिए मैं हूं ना। आइए अंदर चले। पिछले 3 महीने में जितने फ्रॉड हुए थे उनकी जानकारी इसमें है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन सवालों के जवाब देने हैं। उनको ढलती उम्र में कम मेहनत से पैसे कमाने का लालच देते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पर बर्नर अकाउंट या लोन वगैरह ले लेते हैं। क्लास में सीखने आया था तो इसकी फीस कौन देगा? आजकल तो बुजुर्गों को फ्रॉड से कैसे बचना है इसकी क्लासेस दी जाती हैं। फिर उन बेचारों को 1-2 दिन में डरा धमका कर क्लासेस की डोनेशन मांगी जाती है। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पुलिस वाले भी मजबूर हैं, उनके पास पहले से ही बहुत सारा काम है और इन बुजुर्गों को कानून का कुछ पता नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे। हाँ, फिर तो मुझे ही कुछ करके इन शैतानों की टोली को सलाखों के पीछे डालना होगा। ये हुई ना बात। इनका अंत आ गया।
प्यारी लीगल टीम, आराम करने के दिन खत्म। अब अपनी कमर कस लो। पहले हम कोरिया कम्युनिकेशंस एसोसिएशन को हम पर जुर्माना लगाने के लिए कोर्ट में घसीटेंगे। CTA 4885 के खतरे को दुनिया के सामने लाने के बजाय सच्चाई और सबूतों को नजरअंदाज करके हमारे गुमजू चैनल पर बदनामी के लिए जुर्माना लगाया। इस सब में बदनामी सिर्फ मेरी हुई है। अब उन पर ही मानहानि का दावा ठोकना है और दावे की रकम होगी 100 बिलियन। दूसरा केस थूगो कंपनी के रजिस्टर्ड डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के ऊपर करना है, क्योंकि वो इस खतरनाक ड्रग के बारे में जानते हुए भी चुप बैठे रहे या फिर रियोशियो का साथ दे रहे थे। रियोशियो ने मुझ पर 2 बार जानलेवा हमला करवाया, ये जानकर भी उन सब ने अपना मुंह बंद रखा। ये उनकी लापरवाही है। मैम, इनमें से कोई भी कंपनी और उससे जुड़े हुए लोग कोरिया के नहीं है। फिर तो और अच्छा है। उनसे जुर्म कबूल करवाने के लिए मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगी। तीसरा केस, पावेल। चाहे कितना भी वक्त लगे, कितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन लोगों की जिंदगी में जहर मिलाने वाले इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को मैं खुद मिट्टी में मिला दूंगी। कोरिया में ड्रग्स से जुड़े सबसे बड़े जुर्म CTA 4885 का पर्दाफाश किया है गुमजू टीवी की फाउंडर मिस हांगुमजू ने। थूगो के CEO के जानलेवा हमले के बावजूद हांगुमजू ने अपना फर्ज निभाते हुए अपने चैनल पर खबरें जारी रखी थी। ये हमारे समाज की रियल हीरो हैं। गंगहन पुलिस की खास ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम, प्लीज मंच पर आइए। अटेंशन, सैल्यूट। एट ईज। इस टीम को CTA 4885 ड्रग को कोरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में रोक लगाने के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है और CTA 4885 ड्रग केस को सुलझाकर 349 ड्रग डीलर्स को पकड़ने के लिए सभी को खास तौर पर 1 रैंक का प्रमोशन भी दिया जाता है। अभी कमिश्नर जनरल अपने खास अधिकार से एक नए पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे, जिनका नाम है कांग नाम सुन। अटेंशन, सैल्यूट। इन्होंने रिपब्लिक ऑफ कोरिया से ड्रग्स को खत्म करने के लिए पुलिस की बहुत मदद की है। इन्होंने किसी भी आम नागरिक से बेहतर फर्ज निभाने की काबिलियत दिखाई है। नागरिकों के प्रति प्यार और फर्ज को अहमियत देना, ये आपकी खासियत है जिसकी कोरियन पुलिस डिपार्टमेंट सराहना करता है। और अपने खास अधिकार से आपको पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं सोल के कमिश्नर जनरल ई जोंग सिक। कैसी हो मेरी बच्ची? कितने साल बाद मिल रहा हूँ तुमसे। चलो खाना खाते हैं। हम साथ में खाना तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक थोड़ी सी कश्मकश जरूर है कि हम एक परिवार हैं या नहीं। मेरे पापा हांगुक जोंग ठीक होकर आए हैं और मेरी नाम सुन पुलिस ऑफिसर बन गई है। इस बात की खुशी मनाने के लिए मिले हैं। और मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने वाली हूँ। इस बात को अभी इस वक्त छेड़ना इतना जरूरी है क्या? कम से कम आज तो सब इत्मीनान से बिना लड़ाई झगड़ा किए खाना नहीं खा सकते क्या? मैं गारंटी नहीं लेती। शायद हम लोग जब झगड़ा करते हैं ना तभी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ये सब बकवास है। अब यहाँ शांति भंग हो चुकी है तो मैं भी बोल देती हूँ। पहले खाना खाए क्या मम्मा? वाह वाह। तो फिर ठीक है, पहले मैं शुरू करता हूं। तुम जो चाहती हो उसके लिए मेरी दिल से दुआ है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर किल जुंगान
तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आपके रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढ दूंगी। ठीक है, तुम मेरे लिए फ्लैट नहीं, अच्छा सा बंगला देखना जिसमें बगीचा भी हो। स्विमिंग पूल नहीं चाहिए? अगर होगा तो अच्छा ही है ना? फिर मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा, ठीक है? हाँ? सुन, मेरे लिए अच्छी औरत ढूंढो, किस्मत की मारी, अच्छे खानदान की होनी चाहिए, दिखने में भी सुंदर हो। ढूंढ लोगे ना? खुद के लिए ढूंढूं कि आपके लिए? यहाँ दोबारा शादी की बात चली रही है तो मैं चाहती हूँ कि गुमजू और बोंगो को फिर से एक हो जाना चाहिए। मुझे चलेगा, सही है। बोलने से पहले एक बार उनसे तो पूछ लो कि उन्हें साथ रहना है कि नहीं रहना है। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना बेटा। नाम सुन वापस आ गई है तो तुम दोनों भी एक हो जाओ। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुमजू के लिए अब किसी की पत्नी बनकर रहना बहुत मुश्किल है। इसे नामसुन और नामिन की मां से ज्यादा हंगुमजू बनकर बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। हाँ, लेकिन उसके लिए अकेले रहना जरूरी नहीं है। तुम्हें मेरी बेटी का हर काम में साथ देना चाहिए। तुम घर संभालोगे तो वो बाकी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी ना? इतना तो मैं जान गया हूँ कि पापा इसमें एक्सपर्ट है। मैं घर अच्छे से संभालता हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ है और मैं ऐसी ही ठीक हूँ। हम दोनों अकेले में बात करेंगे। मंजूर है। वैसे नामसुन की शादी के बारे में अगले हफ्ते लड़के वालों से मिलने जाना है। तो उसके घर वालों से तुमने बात भी कर ली? अभी नहीं, जल्दी ही करूंगी। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया नूनो? नहीं। पता नहीं हमारी फैमिली में कौन सी बीमारी है जो हर कोई दूसरे से पूछे बिना उसके फैसले ले लेता है। ये कोई तरीका हुआ क्या? आज के गर्म और सुहावने मौसम के चलते सबके दिलों में जोश का माहौल है। इस वीकेंड अपने परिवार या किसी करीबी इशिक, दोस्त के साथ ये गुमजू टीवी की अच्छा मौका रिपोर्टर हो को सकता जानता है क्या तू? यार बस एक बार मुझे इससे मिलवा दे प्लीज। पसंद आ गई क्या? मेरा दिल आ गया है। सुनो 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 सुनो, यहाँ देखो, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, थुगांग स्टेशनरी का मालिक पता है कौन है? कौन है? रेव शियो का असली बाप। मैंने ड्रग के रिएक्शन के लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाया था, तो उसके डीएनए का रिकॉर्ड बच्चों को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स के डेटा में मिला और वो बच्चा रेव शियो था। और रेव शियो की लाश से इसका डीएनए फिर से मिलाकर देखा। क्या? तो ये इससे 99% मैच हो रहा है। तो उसने अपने बाप का इस्तेमाल जानबूझकर किया? एक भला नौजवान मुझसे मिलने आया था, दिखने में भी काफी अच्छा था। उसी ने मुझे वो दुकान खरीद कर दी थी। पूरी जिंदगी में किसी ने मेरे लिए इतना कभी नहीं किया था। मैं हमेशा यही सोचता था, बेवजह मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहा है। अपने पापा को उसने क्यों ढूंढा होगा? पता नहीं, जिस बाप ने उसे अनाथ कर दिया वो उसके लिए इतना कुछ क्यों करेगा? शायद रियोशियो बहुत अकेला होगा, शायद इसीलिए उसे किसी अपने की तलाश थी। कहते हैं ना, हमें समझने वाला सिर्फ एक ही इंसान मिल जाए तो जिंदगी आसानी से कट जाती है। अगर रियोशियो को पावेल अपने साथ चुरा कर नहीं ले जाता तो शायद कोई अच्छी फैमिली उसे गोद ले लेती और वो अपनी काबिलियत से बड़ा आदमी बन जाता। हमारी परवरिश कौन करता है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। सही कहा, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत लगी रही हूँ। इससे मुझे याद आया कि जब मैं बाप बनूंगा तो बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों को पालूंगा। अगर मुझे बेटी हुई और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई तो मैं बचपन से ही उसको ताकत का सही इस्तेमाल करने के बारे में सिखाऊंगा। क्या ये अभी तुमने मुझे प्रपोज किया क्या? क्या मुझसे शादी करोगी? पापा, देखो, मुझे शादी के लिए कोई मिल गया। रुको, अभी ठीक से प्रपोज नहीं किया है। रिंग भी है, मैं रिंग भी लाया हूँ। रुको तो। I can show you my love every day.
तो मंगोलिया में बड़ी हुई हो तो पढ़ाई भी वहीं के स्कूल में हुई होगी। जी, 2 नंबर में। हमारे गांव में सिर्फ 2 ही स्कूल थे, एक स्कूल नंबर 1 और दूसरा स्कूल नंबर 2। और कॉलेज शायद ना पूछो तो बेहतर है। वैसे मैं भी कभी कॉलेज नहीं गई। इस होटल की ओनर मैं ही हूँ, तो जो भी खाना है आप ऑर्डर दे सकते हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद आप जब चाहें ब्रेकफास्ट के लिए आ सकते हैं। आप कह रही हैं कि आप इतने बड़े होटल की ओनर हैं? हाँ, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं कॉलेज नहीं जा पाई, वरना ऐसे 6 स्टार वाले मामूली होटल में आपको कभी नहीं बुलाती। शादी होने के बाद मैं अपने सन इन लॉ को एक कमर्शियल बिल्डिंग तोहफे में देने वाली हूँ। 2 संदेरों पर मेरी 5 बिल्डिंग्स हैं और अबकुचोंग में 4 बिल्डिंग्स, नहीं 5 बिल्डिंग्स मेरी हैं। गिनती छोड़ो, फोन उठा लो। ओह, ये एक जरूरी कॉल है। बोलो नामकिन, कौन सी बिल्डिंग? उसे हमें आईऑन फाउंडेशन को दान में देना है। 75 मिलियन किराया मिलता है, इतना अनाथ आश्रम के लिए काफी होगा। बाय। देखिए मैम, मुझे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं चाहिए। आपने शादी के लिए कोई डेट सोच रखी है क्या? वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है। चलो अच्छा है। वैसे हमारे परिवार की एक परंपरा है तो शादी जितनी जल्दी हो अच्छा है ना? कैसी परंपरा? वो हमारे परिवार में बेटी का पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटी ही परंपरा को आगे बढ़ाती है। और एक बेटी होना काफी नहीं है। अगर बहू की तबीयत ने साथ दिया तो 10 बेटियां पैदा करेगी। इतना कर सकते हो ना? शादी के बाद तो ये दोनों गंगनम में ही रहेंगे। दामाद जी का सरनेम कांग है ना, तो यहीं रहना होगा। ये परफेक्ट है, आपका सरनेम एकदम परफेक्ट है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब इसका सरनेम आन होता तो इन्हें आंगुकदोंग में रहना पड़ता। जी, यही तो हमारे परिवार का नियम है। हम अपने इलाके की रक्षा करते हैं। मतलब सरनेम वो होता तो उई दोंग में, अगर गु होता तो गुसांगदोंग में रहना पड़ता। हाँ बिल्कुल। हाल ही में हमारे परिवार में एक शादी हुई। लड़के का सरनेम नाम था तो उन्हें नामकाचा दोंग में घर बसाना पड़ा। फिर पाक सरनेम वाले कहाँ पर जाएंगे? ओ, उनके लिए पाकदलजी जैसा शहर भी सही रहेगा। उन्हें भगकदोंग जाने की भी छूट मिल सकती है। वैसे हमारे परिवार में फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना अच्छा है। हमारे ये बहुत फ्लेक्सिबल अच्छा, है। सच में? ये तो स्प्लिट्स भी आराम से कर लेते हैं। अब देखिए, हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी। पापा जी क्या कर रहे हैं आप? पापा सॉरी पापा, ये है कामनाम का हुनर। हिम्मत मत हारना दोस्त। मैं बेघर नहीं हूं। मिस नो, तुम यहाँ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना, हम दोनों बुरे दौर में थे इसलिए एक साथ रह रहे थे। तुम्हारे लिए ट्रायंगुलर गिम्बैप का बीच का हिस्सा क्यों छोड़ती थी, कभी सोचा है? तुम्हें रिसाइकल बिन से डिजाइनर सामान मिले इसलिए पड़ोस के इलाके वाले लड़कों से झगड़ा मोल लेती थी, खबर है तुम्हें? कभी सोचा इतने आराम से क्यों रहते थे तुम? प्यार करके अलग होना गुनाह है क्या? इसलिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? हाँ? तुमने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया। मैगजीन के इंटरव्यू में यही कहा था ना कि तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम ये पैसे वापस कैसे ले सकती हो? जैसे तुमने अपना प्यार वापस लिया, मतलब ही कहीं के। चलो फिर, कल से तुम्हारी जॉब शुरू होगी। जिग जिग, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। वो क्या? अरे तुम जानते तो हो, वही जो कल तुम मुझे छोड़ने आए थे तब तुमने मुझे दी थी। यही ना?
फिर क्या? नोश अभी भी कोरिया में है क्या? नोश कहाँ पर है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे यह पता चला है कि नोश कोरिया में क्यों आया था। नोश पूरे पावेल में एक बेरहम कातिल माना जाता है। पावेल के बॉस सबाकी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे एक वारिस चाहिए था और इसीलिए सबाकी ने खूंखार नोश को चुना। अपने माफिया गैंग की खासियत बरकरार रखने के लिए उसने सिर्फ खून खराबा करने वाले नोश को पैसों का कारोबार अच्छे से सीखने के लिए कोरिया में भेज दिया, यानी फाइनेंस सीखने। फाइनेंस सीखने? सबाकी नोश को उनके लिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स सिखा रहा था। नोश ने शुरुआत की मनी लॉन्ड्रिंग से, पर उनके एक मैसेज से पता चला है कि उनके पास काफी पैसा आया है। पैसा कभी काफी नहीं होता, पैसों से ज्यादा उन्हें हथियारों पर भरोसा है। रियो शियो की मौत से पावेल के एशिया के बिजनेस पर रोक लग गई है। इसका मतलब हमें जल्दी नोश के बारे में और पता चल जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक करना चाहेगा। स्वागत है। सैल्यूट सर। वेलकम। देखो क्या किस्मत है, वहाँ तंबू लगाने वाली मंगोलियन लड़की पुलिस बनेगी, किसी ने सोचा था क्या? मैं बहुत मेहनत करूंगी सर और आपका हर ऑर्डर मानूंगी। आहिस्ता बोलो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जाओ बैठो। ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें मदद के लिए बुलाया है। लोकेशन मिल गई है, तुरंत रवाना हो। चलो चलो जल्दी करो, जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट, काम नाम सुन। देखो तुम्हारे लिए पार्सल है। क्या बात है। हेलो नायोन, कैसी हो? अरे तुम्हारे साथ डिनर के लिए मना कौन करेगा? हाँ मिलते हैं। सुनो ना, रियुशु के पास जो सीक्रेट फोन था वो लोकेशन पर नहीं मिला ना, लेकिन इस वक्त उसका फोन को यूज कर रहा है और यूजर का नाम है बिन बिन। मैसेज में सार बोम्बा लिखा हुआ था। गोल्ड को लेकर बात चल रही थी। अब हम मिशन शुरू कर सकते हैं। सुन, रुको। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा चंदा देगा। सर, हाँ? अभी मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। अरे रे, पैसे लाए बिना ही मेरी क्लास में पैर फैलाकर बैठ गए। अरे दरवाजे बंद करो। जो भी चंदा नहीं देगा ना, वो यहां से नहीं जा पाएगा, समझे? इस उम्र में लड़ना सही नहीं है आंटी। टिकट काटूं क्या? कौन है? मेरा नाम किलजुंगान है। नाम भले ही मामूली है, पर मैं काम मामूली नहीं करती। आज के बाद अगर कोई बुजुर्गों को फंसाने की कोशिश करेगा तो उसे दफन कर दूंगी, वो भी जिंदा।
देखिए मिस सांग, आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि नोश का अगला टारगेट आप ही बनने वाली हैं। नोश का पता चल गया है, उसकी फोटो भेज रहा हूं। दयावान पॉल की शरण में आ जाओ। पावेल ने इस ड्रग को एक कोड नेम दिया है, पॉल। तो ये सब तुम्हारा खेल है, ब्रेड? तो तुम बुसान में सीसलक का शिपमेंट देखने आए थे? हाँ, अब बस देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे खत्म करती हूँ। ये क्या? मैंने कहा था ना ताकत का कम इस्तेमाल करना। तुमने हाथ उठाने से मना किया था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए था। वो मुझे गोली मारने वाला था। तेरी तो कितनी हिम्मत, हाँ? लेडी पुलिस पर गन तानने की हिम्मत कैसे हुई? नशा करके खुद को तोप समझता है, हाँ? चल मारना। ए रोको उसे, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहा मुझे मार। छोड़ो उसे। साला लेडी क्या कर रहे हो? छोड़ो। दिखाता है। ये 687 रोड पे सारे अपराधियों को पकड़ लिया है। को अपने हाथ में मत क्या लो। बे साले हरामी, बहुत उड़ रहा था ना तू। बाबा क्यों फट गई तेरी? अब ये क्या है? क्या? मैंने किसी कोरियन फिल्म में एक बहुत ही अच्छी लाइन सुनी थी, सुनाती हूँ। कुछ भी हो, पर हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि आखिर में बुराई की जीत ना हो। और अब से ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग गर्ल कांगनाम सन। लेट्स गो! Superpowers, super duper, superpowers. Let's go. 어둠 속에 너를 구해 다채로운 영웅. Look in my heart, look at my force, looking like hope, free to our goals, 완성되는 future. I'm a superpower, superpowers. I'ma get you now. 느껴져 온몸에 퍼지는 그렇게 sound. Superpowers, super duper powers. दामाद जी, गुंजू कहीं गई है क्या? चांगचुंगडोंग। जोगपाल खाने गई क्या? अरे नहीं, यूं नहीं से मिलने गई है। आप जानते नहीं हो चुंगडोंग को? चुंगडोंग? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें रेस्टोरेंट बड़ा करने के लिए मैंने पैसे भेजे थे, पर ये तो वैसा ही है। वो तो मैंने अपने बेटे पर खर्च कर दिए। यूं नहीं, चुंगडोंग अभी कहाँ पर है? उसे डिलीवरी के लिए रुकाया था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। पर क्यों पूछ रही हो? मुझे चुंगडोंग से कुछ काम है। क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? दीदी, तुम उसे बेशक ले जा सकते हो। तुम्हारे साथ रहेगा तो सुधर जाएगा। बुलाओ उसे। सुनो, छांगचुंगडोंग, उसके वाई क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से उसके अंदर भी पावर है। शायद गुंजू चाहती है कि वो उसके लिए काम करे।
नहीं पापा, वो तो बहुत गुस्सैल है, उसके साथ कैसे काम करेंगी?